नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल हल्क का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि हल्क का सामना सैस्को से हो गया था, जिसे रोकने के चक्कर में हल्क और बैनर जान जाते हैं कि ग्रीन डोर खुल गया है और उसमें से एक एंटिटी बाहर आ गई है और वो कोई और नहीं बल्कि बैनर के पिता है, जो अब हल्क के साथ बैनर के अंदर है। ये जानने के बाद हल्क उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलता है। तो वही दूसरी ओर जनरल 14 डेल्फाई पर प्रयोग कर रहा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जो वो कर रहा है उसके लिए हल्क का खून ही लगेगा। ये जानने के बाद वो कैप्टन मार्वल से मदद मांगती है, जो बैनर को ढूंढने के लिए एवेंजर्स ले जाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कैप्टन मार्वल और आयरन मैन के टॉय के साथ खेल रहा था। लेकिन तभी उस लड़की के पिता वहां आते हैं और उस लड़के से कहते हैं खेलना बंद करो और चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो आदमी अपनी लड़की को ले जाता है और तब हम देखते हैं कि वो पूरी फैमिली वहां से भाग रही थी। तभी उस आदमी की पत्नी उसे रोकती है और कहती है वहां देखो, जिस पर वो आदमी कहता है ये ग्रीन अलर्ट है, जिसका मतलब है कि सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाओ। जिस पर उस आदमी की वाइफ कहती है रुको, मैं घर लॉक करती हूँ। लेकिन वो घर पर जाने से पहले ही उस घर पर घोषणारे की कार आके गिर जाती है, जिसके कारण वो घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। तभी उस आदमी की वाइफ उस कार को देखती है जो उनके घर पे आके गिरी थी और तब उसे कार में घोषणारे दिखाई देता है। लेकिन तभी उस औरत का पति उसे वहां से खींचते हुए ले जाता है। तभी हमें एक अनाउंसमेंट सुना देती है जिसमें कहा जा रहा था कि जॉर्जविल में एवेंजर्स का सामना हल्क से हुआ है, इसलिए वहां के रहने वालों तुरंत वो जगह खाली कर दो। या हम हल्क को देखते हैं जो थॉर को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण थॉर का एक दांत टूट चुका था। तभी हल्क पुनः थॉर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड बीच में लाकर हल्क को रोकता है। ये देखकर हल्क कैप्टन की शील्ड पर वार करने लगता है और कहता है तुम तो कैप्टन हाइड्रा हो, तो अगर मैं तुम्हारा एक सर उखाड़ दूं तो क्या उसकी जगह दो और आ जाएंगे। ये कहते हल्क कैप्टन की शील्ड पर हमला करता है। तभी कैप्टन कहता है मैं वो नहीं था। तभी ब्लैक पैंथर हल्क पे हमला करता है और कैप्टन से कहता है कैप्टन तुम थॉर को संभालो, मैं इस हल्क को रोकता हूँ। ये कहते ही ब्लैक पैंथर हल्क को जोरदार झटका देता है और तब वहां पर आयरन मैन हल्क बस्टर लेकर आ जाता है और हल्क पे अपने एनर्जी प्लास्ट से हमला करता है। यहाँ कैप्टन थॉर के पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर थॉर कहता है वो अब पहले से स्ट्रांग है, वो अब आत्मा को देख पा रहा है और झूठ को सूंघ रहा है। जिस पर कैप्टन कहता है झूठ की कोई स्मेल नहीं होती है। जिस पर थॉर कैप्टन से कहता है क्या तुम्हें यकीन है तुम मॉर्टल की दुनिया में रहते हो, पर मैं लेजेंड की दुनिया में रहता हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर गॉड्स है। यहाँ आयरन मैन हल्क बस्टर के जरिए अपने एनर्जी ब्लास्ट से हल्क को रोकता है। तो वही दूसरी ओर थॉर कहता है ये रेज है और तुम्हारे मॉर्टल वर्ल्ड में कुछ ऐसा बना है जो गॉड के बराबर है, या फिर तुम कह सकते हो ये डेविल है। यहाँ हल्क आयरन मैन का एनर्जी ब्लास्ट को रोकते हुए हल्क बस्टर के पास आता है और कहता है हाँ डेविल हल्क। यह कहते ही हल्क बस्टर में अपने दोनों हाथ घुसाता है, जिसके कारण हल्क बस्टर का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका था। यहाँ अंदर टोनी फंस चुका था, तो वही बाहर हल्क बस्टर को नीचे गिराता है और फिर हल्क बस्टर के दोनों हाथ पकड़कर उखाड़ देता है। यहाँ टोनी यह देखकर तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन उससे यह नहीं हो रहा था। तभी बाहर ब्लैक पैंथर आता है और कहता है बैनर बहुत हो गया, स्टार्क मर जाएगा अगर हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो। ये तुम्हारा भी दोस्त है बैनर। ये सुनते ही हल्क मुड़ता है और ब्लैक पैंथर से कहता है क्या दोस्त, लगता है तुम अपने होश में नहीं हो, इसलिए तुम्हें होश में लाना होगा। ये कहते हम देखते हैं कि हल्क ने हल्क बस्टर के हाथ से ही ब्लैक पैंथर को मारते हुए पीछे फेंक दिया था। यहाँ टोनी अब भी सूट से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था और तब वो फाइनली उस सूट से बाहर निकल जाता है। तभी टोनी सबसे कहता है मेरा हल्क बस्टर खराब हो गया है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे बड़ी गन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कोरहिलियस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो वहां के रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही थी। तभी कैप्टन मार्वल टोनी से कहती है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अब हीलियस का इस्तेमाल मत करो। जिस पर कैप्टन अमेरिका टोनी से कहता है मैं भी कैरोल के साथ हूँ, जब तक कि हमारे पास कोई और रास्ता न हो तब तक ये हीलियस इस्तेमाल मत करो। तभी हल्क उस ब्लास्ट से बाहर आने लगता है। ये देखकर थॉर कैप्टन से कहता है मैं अब भी हल्क से लड़ सकता हूँ, बस मुझे ठीक से दिखाई देने लगी। लेकिन तभी कैप्टन टोनी से कहता है
ठीक है, हीलियोस तैयार करो और जेनिफर मुझे माफ करना, अब तुम्हारी बारी है। ये कहते हम शी हल्क को देखते हैं जो अगले पल हल्क पर हमला करती है और हल्क को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकती है और कहती है ब्रूस ने जेनिफर को चोट पहुंचाई है, हम सबको चोट पहुंचाई है। ये कहते शी हल्क को जोरदार पंच मारने जाती है, लेकिन तभी हल्क शी हल्क का हाथ पकड़ लेता है और पुनः खड़ा होता है और कहता है मैं वो सब कुछ हूँ जो बनने चाहता हूँ पर छुपा रहता हूँ, और तुम वो सब कुछ हो जो बनना चाहती हो लेकिन सबको दिखाना चाहती हो। पर अब हम दोनों के बीच जो लाइन थी वो अब धुंधली हो चुकी है। तो क्या लगता है तुम्हें हल्क? यह कहते हल्क हंसने लगता है। ये देखकर शी हल्क डर जाती है और कहती है नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लेकिन तभी हल्क शी हल्क को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। यहाँ टोनी हीलियोस को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है ये हल्क आज हम में से किसी एक को मारने वाला है, लेकिन आज कोई नहीं मरेगा। ये वेपन जो मेरे पास है वो बस एक बार काम आएगा। लेकिन तभी कैरल टोनी को रोकती है, लेकिन टोनी बिना सुने आगे बढ़ता है और तब हम देखते हैं कि हीलियोस असल में एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट है और तब टोनी वो बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट हल्क पे मार देता है, जिसके कारण आसपास का सब कुछ नष्ट हो गया था। यहाँ हम कैरल को देखते हैं जो लोगों को बचाकर दूर ले आती है और देखते हैं कि वहां पर बड़ा धमाका हो चुका है। यहाँ हम कैप्टन और टचाला को देखते हैं जो देखने आए थे कि इतने बड़े धमाके के बाद क्या हुआ, और तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर बस एक कंकाल पड़ा हुआ था। तभी कैप्टन कहता है ये सही नहीं है टचाला, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे अधिक चोट ना हुई हो। तभी टोनी कहता है ये काम कर गया, ये हीलियोस लेजर यूवी रेडिएशन से भरा हुआ था और ये काम कर गया। हमारे पास बस यही एक चीज थी डेविल हल्क को रोकने के लिए। जिस पर कैप्टन टोनी से कहता है उसे इस नाम से मत बुलाओ, वो कोई डेविल नहीं है, वो हमारे दोस्त है जिसे हमने मार डाला। जिस पर टचाला कैप्टन से कहता है ये टेम्पररी है कैप्टन, ब्रूस बैनर भले ही मर चुका हो पर ये हल्क नहीं, और जल्दी वो ठीक हो जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तब हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे। ये घोस्ट राइडर और उसकी कार ठीक हो गई है लेकिन थॉर नहीं, और रही बात जेनिफर की, वो भी घायल है और वो भी कहने रही है कि उसको हल्क ने क्या कहा। तभी टोनी कहता है ये मत भूलो कि हल्क ने हम सबको मारने का प्रयास किया है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि उसने मुझ में भी वाइब्रेनियम को ओवरलोड कर दिया जो इम्पॉसिबल है। अगर ये हीलियोस आज नहीं चलता तो हमारी कब्र यही खुद जाती कैप्टन। तभी कैप्टन अमेरिका हल्क की लाश को देखता है और कहता है हमें हल्क तो मिल गया, अब आगे क्या करें। ये कहते हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ देख रहा था, और तो वो शख्स से कहता है कि अंत में वो क्या ही कर सकता है, उन्हें भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए कैप्टन ने तुम्हें रॉस को सौंप दिया और रॉस ने हमें। पर सच कहूं तो ये इतना आसान नहीं था। तुम्हारा तो स्वागत है इस शैडो बेस में बैनर, तुमने अब तक बहुत लोगों को पीड़ा पहुंचाई है, इसलिए अब तुम्हें भी पीड़ा भुगतनी होगी। ये कहते हम हल्क को देखते हैं जिसके टुकड़े करके ग्लास में बंद करके रखा हुआ है।